नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का चौथा पाठ। इसे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था यानी कि इससे पहले, उसका नाम था रूप बड़ा या गुण। इसमें रूप बड़ा या गुण के बारे में बताया गया था कि बाहरी सुंदरता का इतना अधिक महत्व नहीं है जितनी आंतरिक सुंदरता का महत्व है। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराजा थे और संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में बताया गया था। उसमें एक मिट्टी का मटका और सोने का मटका दोनों की गुण और रूप के बारे में बताया गया था कि मिट्टी का मटका भले ही बाहरी सुंदरता नहीं हो, लेकिन उसके आंतरिक महत्व जो यही है कि वो पानी ठंडा रखता है। लेकिन जब सोने का मटका, वो बाहरी भले ही कितना सुंदर हो, लेकिन उसमें जो पानी है वो ठंडा नहीं होता है। तो इसमें रूप बड़ा या जो रूप बड़ा, अब रूप तो किसका अच्छा था? सोने के मटके का। और गुण किसका अच्छा था? मिट्टी के बर्तन का, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा था उसके बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे चौथा पाठ, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने सबने, कि हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो हम आज चंद्रशेखर के बारे में जानेंगे कि चंद्रशेखर ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले पाठ से पूर्व में पाठ के बारे में बताया गया है, हम वो पढ़ेंगे। बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आज़ाद है। यानी कि इसमें कहा है कि हमें बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सब क्या है? आज़ाद है। हम सब अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें ये बताया गया है कि आज हमें बहुत गर्व की बात है कि आज हम सभी आज़ाद हैं और हम सबको अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास के लिए योगदान देने के लिए हम स्वतंत्र है, यानी कि आज़ाद है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये आपने भी सुना होगा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इससे पहले और भी जो तुर्के थे, अफ़गानी थे, उनका गुलाम था। तो हम पढ़ेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज़ों और उससे पहले तुर्कों, अफ़गानों, मुग़लों की दास्तां झेलनी पड़ी थी। देश को आज़ाद कराने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रमुख है। आइए पाठ पढ़कर जाने कैसे कि उनका नाम क्रांतिवीर आज़ाद का नाम प्रमुख कैसे आज़ाद कराने में। तो हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भाबरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ था। यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है बड़े क्रांतिवीर थे और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ और भापरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश के थे। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उनका नाम था और उनकी माता का नाम तो क्या था? जगरानी देवी। तो इनका जन्म, एक तो ये सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता थे और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था? भापरा गांव के झाबुआ मध्य प्रदेश में। और उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और इनकी माताजी का नाम जगरानी देवी। अब हम आगे पढ़ेंगे। देशभक्ति की भावना बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। यह घटना उस समय की है जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। विरुद्ध यानी विरोध में या खिलाफ, आंदोलन यानी कि अभियान चलाया गया था, असहयोग अभियान चलाया गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद को शुरू से ही इनमें देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। ये घटना उस समय की है जब हमारे देश में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर रखा था। ये आपने नाम भी सुना होगा, असहयोग आंदोलन। लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे। बनारस की सड़कों पर
का एक उत्साही जुलूस यानी रैली भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। 1919 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर नरसंहार किया था उसके द्रवित कर देने वाले समाचार लगभग 2 साल पहले देशवासियों के बीच फैल पाए थे। यानी कि बनारस की सड़कों में लोगों में इतना उल्लास था कि वो भारत रैली निकाल रहे थे, भारत माँ की जय बोल के और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए। जब 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम तो सुना ही होगा, तो उनके द्रवित यानी दुखी वाले समाचार लगभग 2 साल बाद देशवासियों के बीच में फैल पाए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जनता में आक्रोश भरा हुआ था, यानी कि जनता में आक्रोश भरा हुआ था अंग्रेज़ों के प्रति। यह जुलूस भी उसी आक्रोश के परिणाम का एक अंश था। आक्रोश यानी गुस्सा, यानी कि जनता में गुस्सा भरा हुआ था। तो इस जुलूस यानी कि जो रैली है वो इस क्रोध या गुस्से का ही परिणाम का एक अंश था। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी, यानी कि जहाँ जुलूस निकाल रहे थे वहाँ पे पुलिस आ गई। जुलूस की भीड़ में एक 13-14 साल का बालक भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया, यानी कि जब वो जुलूस निकल रहा था तब 13-14 साल का बालक बड़े ही जोश के साथ, कौन था वो? चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये देखो छोटे से आगे दिख रहे हैं। उन्होंने भी बड़े जोश के साथ नारे लगाना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। उस बालक का नाम था चंद्रशेखर, यानी कि क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर। देखो बचपन में 13-14 साल के ही थे, तब से उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। पूछताछ और फैसले के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। किसने उत्तर दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला आज़ाद। बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। निर्भीकता यानी कि बिना डरे के साथ उत्तर दिया कि मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम? तो मजिस्ट्रेट ने फिर पिता का नाम पूछा। मजिस्ट्रेट ने नाराज़ होते हुए पूछा पिता का नाम? तो उन्होंने क्या बोला? स्वतंत्रता। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, यानी कि बिना डरे उत्तर दिया। बालक के जवाब से मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने पहले से भी अधिक निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जेल खाना। दृढ़ता यानी कि मजबूती के साथ उत्तर दिया कि मेरा जो घर है वो क्या है? जेल खाना। जेल खाना यानी कि कैद खाना, जो अभी मैं वहाँ पे हूँ। चंद्रशेखर के तेवर देखकर तिल मिलाए हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी, यानी कि उनका तेवर देख के चंद्रशेखर के तेवर देखकर मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुना दी 15 कोड़े। सज़ा से भी चंद्रशेखर विचलित नहीं हुए और वंदे मातरम नारा लगाकर अपनी सज़ा भुगतने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ चल दिए। जेल में जब उनके कपड़े उतारकर कोड़े लगाए जाने लगे तो पहले कोड़े की चोट से ही चंद्रशेखर तिलमिला उठे, परंतु अपने दर्द को ही जैसे अपनी ताकत बनाकर वे अगले ही पल चिल्ला उठे, वंदे मातरम। और इसके बाद हर एक कोड़े की चोट पर उनके मुंह से निकला वंदे मातरम। यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि वे कोड़े खाते खाते बेहोश नहीं हो गए। यानी कि
जब चंद्रशेखर के कपड़े उतार कर कोड़े लगाए गए, उनको सज़ा दी जा रही थी, तब एक बार मारने पे तो चंद्रशेखर खुद तिलमिला उठे और परंतु दर्द भी हुआ, लेकिन ताकत यानी कि इतनी अपने दर्द को ही ताकत यानी शक्ति बनाकर अगले ही पल चिल्ला उठे और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। और जब तक कोड़े पड़ते गए तब तक वो उनके मुंह से वंदे मातरम ही का क्रम यानी कि वंदे मातरम बोलते ही जा रहे थे। और तब तक बोलते जा रहे थे कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गए, यानी कि उनको इतने कोड़े मारे गए, फिर उसके बाद भी उन्होंने वंदे मातरम का जो है नारा बोला रखा, तब तक बेहोश नहीं हुए, तब तक बोलते गए। इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया। यानी कि ये जो घटना है, इस घटना से चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी अगर सज़ा भी हो जाए तो उनके डर से भी उनको आज़ाद कर दिया। अब उनको कोई डर नहीं था। देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानने लगे। यानी कि वो इतने मशहूर हो गए थे, इतने क्रांतिकारी नेता थे कि इतनी छोटी उम्र में कोड़े खाने के बाद भी उनके मन से देशभक्ति की भावना नहीं गई और कड़ी से कड़ी सज़ा पाने का भी उनको डर नहीं था। इस कारण से देशवासियों ने उनका नाम क्या रख दिया? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। यानी कि अपना जीवन पूरे देश के लिए न्योछावर कर दिया। उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। यानी कि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। यानी कि इस प्रतिज्ञा को, इस प्रण को पूरा करके भी दिखाया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं मरे। देखा, आगे पढ़ेंगे हम। 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से हुई मुठभेड़ में एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी कि जो 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग में अल्फ्रेड में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने यानी कि उनको खुद को ही, स्वयं को ही गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यानी कि अपना जो प्रण लिया था वो पूरा कर दिया कि मैं दुश्मनों के हाथ से नहीं मरूंगा। स्वयं खुद को ही गोली मारकर अपनी जीवन समाप्त कर लिया। सचमुच अंग्रेज़ों की पुलिस बहुत कोशिशों के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यानी कि ये अंग्रेज़ों की पुलिस बहुत कोशिश करने के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी जिनका क्या नाम था? चंद्रशेखर आज़ाद, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज इस महान क्रांतिकारी का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। यानी कि ये महान क्रांतिकारी जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद, वह भारत के स्वर्णिम इतिहास में आज हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गए। यानी कि हम हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते नहीं करते। तो ये क्रांतिकारी बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने में लगा दिया। तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारी जो छोटी उम्र से 13-14 साल के बालक में ही बड़े जोश के साथ भारत को आज़ाद कराने का इतना दृढ़ संकल्प था। धन्यवाद।